दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेल नहीं होते, वो बन जाते हैं इज्जत, अहंकार और जवाब की कहानी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साल 2007 में, एक ऐसी भिड़ंत की ओर जहां मैदान पर सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं टकरा रहे थे, बल्कि टकरा रहा था घमंड और आत्मविश्वास। उस दौर में साउथ अफ्रीका के पास दो बेहद तेज और आक्रामक गेंदबाज थे, आंद्रे नेल और डेल स्टाइन। रफ्तार ऐसी कि बल्लेबाज का दिल दहल जाए और एटीट्यूड ऐसा कि सामने वाला दबाव में आ जाए। कहा जाता है कि ये दोनों गेंदबाज अपनी स्पीड और आक्रामक अंदाज पर काफी घमंड किया करते थे। मैदान पर स्लेजिंग करना, बल्लेबाजों को उकसाना और मानसिक दबाव बनाना, ये उनकी खास पहचान बन चुकी थी। अब कहानी पहुंचती है उस सीरीज पर जिसे फ्यूचर कप कहा गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थीं। मतलब फैसला होना बाकी था। फाइनल मुकाबला तय हुआ उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच शुरू होने से पहले बारिश ने दस्तक दे दी और 50 ओवर का मुकाबला सिमटकर सिर्फ 31 ओवर का रह गया। अब दबाव और भी बढ़ चुका था। कम ओवर, बड़ा मुकाबला और दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की कमान थी आंद्रे नेल और डेल स्टेन के हाथों में, और भारत की तरफ से मैदान में उतरे थे दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और युवा जोश से भरे युवराज सिंह। लेकिन शुरुआत भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने आग उगलती गेंदबाजी शुरू कर दी। एक एक करके भारतीय दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौटने लगे। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 38 रन और टॉप ऑर्डर बिखर चुका था। यहीं से माहौल गर्म होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि मैदान पर शब्दों की जंग भी छिड़ गई। आक्रामक अंदाज, स्लेजिंग और चुनौती, सब कुछ अपने चरम पर था। और तभी क्रीज पर मौजूद थे युवराज सिंह। अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें ललकारा, मानो कह रहे हों, अगर दम है तो जिताकर दिखाओ। अब यह सिर्फ मैच नहीं रह गया था, यह बन चुका था चुनौती का जवाब देने का मौका। क्या युवराज इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वो टीम इंडिया को मुश्किल से बाहर निकाल पाएंगे? दोस्तों, अब मुकाबले की असली जंग शुरू होती है। सीरीज डिसाइडर मैच, और टॉस के लिए मैदान पर आते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान जाक कैलिस। कैलिस टॉस जीतते हैं और बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लेते हैं। शायद उन्हें भरोसा था अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं AB डिविलियर्स और उनके साथी मोर्न बोथा। लेकिन सामने थे भारत के स्विंग के सुल्तान जहीर खान। जहीर खान ने नई गेंद हाथ में ली और पहले ही ओवर से लाइन लेंथ ऐसी पकड़ी कि अफ्रीकी बल्लेबाज संभल कर खेलने को मजबूर हो गए। पूरा ओवर और सिर्फ 1 रन। अब गेंद थमाई जाती है अजित अगरकर को। पहली ही गेंद मोर्न बोथा ऑफ साइड में जोरदार चौका जड़ देते हैं। स्टेडियम में हलचल, अफ्रीकी डगआउट में तालियां। लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट जाती है। अगली गेंद सीधी अंदर आती है, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। मोर्न बोथा LBW आउट। भारत को पहली सफलता। अब क्रीज पर आते हैं खुद कप्तान जैक कैलिस। दबाव बढ़ चुका था। अजित अगरकर अपने ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं। गेंद सीधी अंदर आती है, कैलिस चूक जाते हैं और स्टंप्स बिखर जाते हैं। बोल्ड, साउथ अफ्रीका के 2 बड़े विकेट और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 6 रन। अब क्रीज पर आते हैं एक और विस्फोटक बल्लेबाज हर्शेल गिब्स। गिब्स ने हालात को समझा और अगले कई ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की। दूसरी तरफ AB डिविलियर्स टिके हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से कप्तानी का जादू अभी बाकी था। पारी का 13वां ओवर गेंदबाजी करने आते हैं पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। दादा की गेंद। AB डिविलियर्स बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। AB डिविलियर्स आउट। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और अभी अफ्रीका संभल भी नहीं पाया था कि अगली ही गेंद पर क्रीज पर आते हैं JP डुमिनी। गांगुली की अगली गेंद, शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। लगातार 2 गेंद, 2 विकेट। दादा ने साबित कर दिया वो सिर्फ बल्लेबाजी और आक्रामक कप्तानी के लिए ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी से भी मैच का रुख बदल सकते हैं। 13 ओवर खत्म और साउथ अफ्रीका का स्कोर 28 रन पर 4 विकेट। अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा, भारतीय खिलाड़ियों में जोश। अब सवाल था, क्या साउथ अफ्रीका वापसी कर पाएगा या भारत पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना लेगा? दोस्तों, 13 ओवर के बाद जब स्कोरबोर्ड पर 28 रन और 4 विकेट थे, तो लगभग हर कोई यही सोच रहा था,
आज साउथ अफ्रीका 100 के अंदर सिमट जाएगी। 31 ओवर का मैच, सिर्फ 16 ओवर बाकी और सामने भारतीय गेंदबाजों का कहर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जेपी डुमिनी के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं जस्टिन केम्प। दूसरे छोर पर पहले से टिके थे हर्शेल गिब्स। शुरुआत में दोनों ने जोखिम नहीं लिया, सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला। धीरे धीरे स्कोर 19 ओवर तक 50 रन के पार पहुंच गया। अब बच गए थे सिर्फ 10 ओवर और यहीं से मैच ने करवट ली। गिब्स और केम्प ने अचानक गियर बदल दिया। जो गेंद थोड़ी सी भी ढीली मिली, सीधे बाउंड्री के बाहर। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई। भारतीय गेंदबाज जो पहले हावी थे, अब दबाव में दिखने लगे। अगले सिर्फ 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने लगभग 100 रन जोड़ दिए। 30 ओवर खत्म, स्कोरबोर्ड पर 148 रन। हर्शल गिब्स ने शानदार 56 रन बनाए और जस्टिन केम्प ने 61 रनों की तूफानी पारी खेली। अब भारत के सामने लक्ष्य था 149 रन। सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जिस मैदान पर यह मैच खेला जा रहा था, बेलफास्ट का वही मुश्किल पिच, वहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। यह मैदान गेंदबाजों को पूरा सपोर्ट करता था। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ग्राउंड पर 50 ओवर का सबसे बड़ा स्कोर सिर्फ 235 रन रहा था, जो साउथ अफ्रीका ने 2006 में बनाया था। ऐसी हालत में 31 ओवर में 149 रन किसी पहाड़ से कम नहीं थे और सामने थी साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप। मखाया एंटीनी, एंड्रे नेल और डेल स्टाइन। इनकी रफ्तार ऐसी कि बल्लेबाज को समझ ही ना आए गेंद हाथ से कब निकली और विकेट कीपर के दस्तानों में कब पहुंच गई। अब मुकाबला असली होने वाला था। एक तरफ मुश्किल पिच, दूसरी तरफ रफ्तार का तूफान और बीच में टीम इंडिया। क्या भारत इस चुनौती को पार कर पाएगा या अफ्रीकी तेज गेंदबाज अपने घमंड को सही साबित करेंगे? दोस्तों, अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की। 149 रन, 31 ओवर और सामने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। भारत की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे सौरव गांगुली और उनके साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। स्टेडियम में सन्नाटा, सबकी नजरें पिच पर टिकी हुई थीं। गेंद हाथ में लेकर दौड़ते हुए आते हैं रफ्तार के बादशाह डेल स्टाइन। पहली ही गेंद आग की तरह तेज। सचिन ने संभल कर खेला। पूरा ओवर रफ्तार और अनुशासन से भरा हुआ। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। गेंद को लेग साइड में मोड़ते हुए शानदार चौका, मानो संदेश दे दिया हो, रफ्तार तुम्हारी ताकत है लेकिन टाइमिंग मेरी पहचान है। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मखाया एंटीनी। सामने फिर सचिन। पहली ही गेंद हल्का सा एज, गेंद स्लिप्स के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक। भारत को 4 रन, लेकिन यह चेतावनी भी कि खतरा हर गेंद पर है। ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी बाहर जाती है। सचिन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, एज और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। सचिन तेंदुलकर आउट, 11 रन। पूरा स्टेडियम गूंज उठा अफ्रीकी जश्न से। भारत को बड़ा झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आते हैं गौतम गंभीर। तीसरे ओवर में फिर से डेल स्टेन। चौथी गेंद ऑफ साइड में शानदार चौका। गंभीर ने आत्मविश्वास से शुरुआत की, लेकिन स्टेन आज अलग ही लय में थे। पांचवें ओवर में 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद। गंभीर बीट हो जाते हैं और स्टंप्स बिखर जाते हैं। गौतम गंभीर सिर्फ 5 रन बनाकर बोल्ड। अब भारत का स्कोर दबाव में था। 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे मुश्किल वक्त में क्रीज पर आते हैं भारतीय क्रिकेट की दीवार राहुल द्रविड़। अब मुकाबला सिर्फ रन बनाने का नहीं था, बल्कि टिक कर लड़ने का था। क्या द्रविड़ और गांगुली मिलकर पारी को संभाल पाएंगे या अफ्रीकी रफ्तार भारत की उम्मीदों को तोड़ देगी? दोस्तों, मैच अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां हर रन की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। भारत का स्कोर करीब 20 से 21 रन और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अफ्रीकी गेंदबाजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उधर भारतीय ड्रेसिंग रूम में साफ दिख रहा था दबाव। क्रीज पर थे राहुल द्रविड़ और उनके साथ कप्तान सौरव गांगुली। दोनों ने समझदारी दिखाई। जोखिम भरे शॉट से बचते हुए गैप ढूंढकर रन बटोरे। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 34 रन तक पहुंच गया। लेकिन अब गेंद थामी साउथ अफ्रीका के सबसे आक्रामक गेंदबाज ने, एंड्रे नेल, जो अपनी रफ्तार से ज्यादा अपने तेवरों के लिए मशहूर था। उस ओवर की तीसरी गेंद दादा ने शानदार पुल शॉट खेला, सीधा बाउंड्री के बाहर। 4 रन, मानो गांगुली ने इशारों में कह दिया हो। दादा के सामने दादागिरी नहीं, लेकिन यह चौका नेल को आग बबूला कर गया। अगली गेंद डॉट रही और नेल गांगुली के पास आकर कुछ कहता है। स्लेजिंग, गर्म माहौल
पूरा ओवर तनाव से भरा हुआ। फिर आती है ओवर की आखिरी गेंद। गांगुली शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। एज और विकेटकीपर के हाथों में कैच। सौरव गांगुली आउट। 38 रन। भारत को तीसरा बड़ा झटका। नेल खुशी से उछल पड़ा। जश्न इतना आक्रामक कि जैसे मैच खत्म हो गया हो। 9 ओवर के बाद भारत 38 रन पर 3 विकेट। अफ्रीकी खिलाड़ियों को लगने लगा था कि अब यह मुकाबला उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। गांगुली के आउट होने के बाद क्रीज की ओर बढ़ते हैं भारत के बब्बर शेर युवराज सिंह। ड्रेसिंग रूम से निकलते वक्त उनकी आंखों में साफ दिख रहा था गुस्सा। सिर्फ विकेट का नहीं, बल्कि अपमान का जवाब देने का इरादा। क्रीज पर पहुंचकर युवराज ने सबसे पहले स्थिति को समझा। दूसरे छोर पर खड़े थे द्रविड़, दीवार। दोनों ने फैसला किया, पहले तूफान को झेलना है, फिर जवाब देना है। अब युवराज और द्रविड़ साउथ अफ्रीका के तेज अटैक को धैर्य से डिफेंड करने लगे। हर गेंद पर सतर्कता, हर रन सोच समझकर। मैच में तूफान आने से पहले यह सन्नाटा था। क्या युवराज सिर्फ टिकने आए हैं, या अंदर ही अंदर कोई विस्फोट तैयार हो रहा है? दोस्तों, मैच अब उस मोड़ पर था जहां सांसें अटक चुकी थीं। एक छोर से आंड्रे नेल और मखाया एंटीनी अपनी रफ्तार और तेवरों से हमला कर रहे थे, तो दूसरे छोर से डेल स्टाइन बिजली की तरह कहर बरपा रहे थे। हर डॉट बॉल के बाद शब्दों की बौछार, हर बीट के बाद आंखों से चुनौती। क्रीज पर खड़े थे राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह, लेकिन हालात ऐसे थे कि रन बनाना तो दूर, विकेट बचाना ही सबसे बड़ी जीत लग रही थी। 15 ओवर पूरे, स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 49 रन। अब गणित सीधा था, 16 ओवर में चाहिए थे 100 रन। सवाल यह था, क्या वही अफ्रीकी गेंदबाज जिन्होंने 15 ओवर में 49 रन ही बनने दिए, अब अगले 16 ओवर में 100 रन दे देंगे? अगर कोई उस समय पूछता तो जवाब शायद नहीं ही होता। लेकिन क्रिकेट में कहानी तब बदलती है जब कोई एक खिलाड़ी फैसला कर ले। अब बस ऐसे में गेंदबाजी करने आते हैं एंड्रू हॉल। पहली कुछ गेंदें संभल कर खेली जाती हैं, फिर आती है एक थोड़ी सी फुल लेंथ गेंद, और युवराज ने अचानक बल्ले का मुंह खोल दिया। ऑन साइड में जोरदार प्रहार, गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के पार। 4 रन। करीब 30 गेंदों के बाद भारत को पहली बाउंड्री मिली। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के लिए यह चौका अमृत की बूंद जैसा था। जब क्रीज पर युवराज जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हों और फिर भी 30 गेंद तक बाउंड्री ना आए, तो समझ जाइए उस दिन गेंदबाजी कितनी घातक रही होगी। लेकिन इस चौके ने सिर्फ रन नहीं जोड़े, इसने माहौल बदल दिया। युवराज की आंखों में अब अलग चमक थी, जैसे अंदर दबा तूफान धीरे धीरे बाहर आने को तैयार हो। क्या ये चौका सिर्फ शुरुआत थी, या आने वाला था असली विस्फोट? दोस्तों, 15 ओवर के बाद जो मैच अफ्रीका की मुट्ठी में दिख रहा था, अब धीरे धीरे फिसलने लगा था। एंड्रयू हॉल के ओवर में आए उस एक चौके ने जैसे माहौल बदल दिया। पहले युवराज ने बाउंड्री लगाई, फिर स्ट्राइक पर आए राहुल द्रविड़। चौथी गेंद पर 2 रन और आखिरी गेंद पर कमाल की टाइमिंग, गेंद स्लिप्स के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक 4 रन। उस ओवर से कुल 11 रन। डगआउट में बैठी भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। फैंस की धड़कनें जो अटकी हुई थीं, वो फिर से चलने लगी। अब गेंद लेकर आते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान जाक कलीस। युवराज ने एक चौका जड़ते हुए इस ओवर से 7 रन निकाले। अब साझेदारी आकार लेने लगी थी। धीरे धीरे, समझदारी से युवराज और द्रविड़ ने रन जोड़ते हुए 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंचा दिया। याद रखिए, 38 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और अब 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी खड़ी हो चुकी थी। लेकिन असली झटका तो 23वें ओवर में लगा। फिर से गेंदबाजी पर आए जैक कैलिस। इस बार स्ट्राइक पर थे राहुल द्रविड़। पहली ढीली गेंद, कवर ड्राइव, चौका। अगली शॉर्ट गेंद, पॉइंट के पार, चौका। फिर फुल लेंथ, सीधा मैदान के बीच से चौका। एक ही ओवर में 3 चौके, कुल 14 रन। भारत का स्कोर 23 ओवर के बाद 100 रन के पार। जो अफ्रीकी टीम युवराज के लिए जाल बिछा रही थी, उस जाल को तोड़ रहे थे शांत स्वभाव वाले द्रविड़। कोई आक्रामक इशारा नहीं, कोई शब्दों की जंग नहीं, सिर्फ बल्ले की आवाज। राहुल द्रविड़ 36 रन पर पहुंच चुके थे और युवराज के साथ 60+ रनों की अहम साझेदारी बना चुके थे। 38 पर 3 से 100 के पार तक का सफर, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वापसी की कहानी थी। अब मैच फिर से खुल चुका था। दबाव अब अफ्रीका के ऊपर था। क्या ये साझेदारी भारत को जीत तक ले जाएगी, या अफ्रीका आखिरी वार करेगा? दोस्तों, मैच अब पूरी तरह संतुलन पर खड़ा था। भारत का स्कोर 108 रन और जीत के लिए चाहिए थे
40 गेंदों पर 41 रन। सब कुछ काबू में लग रहा था। क्रीज पर सेट थे राहुल द्रविड़ और साथ में थे युवराज सिंह। लेकिन क्रिकेट में एक पल ही काफी होता है सब बदलने के लिए। पारी का 25वां ओवर गेंद लेकर आते हैं डेल स्टाइन। द्रविड़ हल्के हाथों से गेंद को खेलते हैं। एक आसान सा सिंगल दिख रहा था, लेकिन विकेट कीपर मार्क बूचर बिजली की तेजी से गेंद पकड़ते हैं। सीधा थ्रो और द्रविड़ रन आउट। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। साउथ अफ्रीका को लगा मैच फिर से उनकी पकड़ में आ गया है। अब क्रीज पर आते हैं MS धोनी। धोनी और युवराज ने शुरुआत में जोखिम नहीं लिया। सिंगल डबल लेकर मैच को आखिरी ओवरों तक ले जाने की रणनीति अपनाई। अब समीकरण था 30 गेंदों पर 31 रन। दबाव फिर से बढ़ने लगा। फिर गेंद लेकर आते हैं एक बार फिर डेल स्टेन। ओवर की आखिरी गेंद स्टेन ने फुल लेंथ डाली और युवराज ने पूरा जोर लगा दिया। गेंद आसमान चीरती हुई सीधे बाउंड्री के पार, 6 रन। यह इस मुकाबले का पहला छक्का था। दोनों टीमों की तरफ से इससे पहले कोई छक्का नहीं लगा था। इस एक शॉट ने मैच का माहौल बदल दिया। अब भारत को चाहिए थे 3 ओवर में 21 रन, यानी प्रति ओवर लगभग 7 रन। और तभी गेंद लेकर आते हैं वही खिलाड़ी जो पूरे मैच में तेवर दिखा रहा था, ऑन्ड्रे नेल, जिसने पहले गांगुली को स्लेज किया था, जिसने हर डॉट बॉल पर आग उगली थी। अब सामने थे युवराज सिंह। यह सिर्फ रन का मुकाबला नहीं था, यह था जवाब का वक्त। क्या युवराज नेल को जवाब देंगे बल्ले से, या नेल आखिरी वार करेगा? दोस्तों, अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। सामने थे आंद्रे नेल और स्ट्राइक पर थे कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी। नेल ने दौड़ लगाई, पहली गेंद डाली और धोनी ने बिना किसी दबाव के ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री पार जा गिरी। 4 रन। पूरा मैदान गूंज उठा। यह सिर्फ चौका नहीं था, यह जवाब था उस घमंड का जो पूरे मैच में दिखाई दे रहा था। ओवर आगे बढ़ा और फिर आई 5वीं गेंद। धोनी ने अपने मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा प्रहार किया कि गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री की तरफ निकल गई। उस शॉट के साथ जैसे नेल का आत्मविश्वास भी उड़ गया। अब गेंदबाजी करने आए एंड्रयू हॉल। दूसरी गेंद और युवराज सिंह ने ऑफ साइड के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका जश्न साफ बता रहा था कि यह सिर्फ 50 रन नहीं थे, यह जिम्मेदारी निभाने का प्रमाण था। अगली ही गेंदों में युवराज ने एक और चौका जड़ दिया। अब जीत बस कुछ कदम दूर थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी खड़े हो चुके थे। दर्शक सांसें रोककर देख रहे थे। आखिरी ओवर फिर से लेकर आए आंद्रे नेल। माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था, लेकिन युवराज सिंह ने किसी भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मौका मिला और युवराज ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। चौका। और इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। याद रखिए दोस्तों, यह वही पारी थी जब 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 48 रन था। मुश्किल पिच, दबाव भरा माहौल, सामने तेज गेंदबाजों की चुनौती, लेकिन युवराज सिंह ने दिखा दिया कि असली खिलाड़ी वही होता है जो कठिन समय में टीम को संभाले। इस पारी ने साबित कर दिया कि युवराज सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि संकट मोचक भी हैं। जब टीम को जरूरत होती है तो वह आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। तो दोस्तों, आपको युवराज सिंह की यह ऐतिहासिक पारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।